नमः शिवाय। ओम श्री भगवती वासुदेवाय नमः। आज हम बात करेंगे मोक्षदा एकादशी की। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को मोक्षदा एकादशी भी कहा जाता है। इस पावन व्रत को धारण करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और पूर्वजों की आत्मा को भी शांति मिलती है। मान्यता है कि इस व्रत को विधि पूर्वक करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु कृपा बरसाते हैं। इस एकादशी का नाम मोक्षदा इसलिए रखा गया क्योंकि यह व्रत जीवों को मोक्ष यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति देने वाला माना गया है। स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु विशेष रूप से अपने भक्तों के पापों का नाश करते हैं और पितरों की आत्माओं को भी मुक्ति प्रदान करते हैं। मोक्षदा एकादशी के ही दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है क्योंकि इसी दिव्य दिन कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था। गीता वह ज्ञान है जो मनुष्य को धर्म, कर्म और मोक्ष का वास्तविक मार्ग दिखाती है। इसलिए यह दिन कृष्ण ज्ञान, धर्म, सत्य और मोक्ष का महापर्व माना जाता है। मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती दोनों का एक ही संदेश है, आत्मा को मोक्ष का मार्ग दिखाना। एक एकादशी व्रत साधक को पवित्र करता है और गीता का ज्ञान जीवन को। यही कारण है कि ये दोनों पर्व एक साथ मनाए जाते और दोनों का उद्देश्य मनुष्य को ईश्वर के सच्चे मार्ग की ओर ले जाना है। वैदिक पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 30 नवंबर को रात 9:29 पर शुरू हो रही है और अगले दिन यानी 1 दिसंबर को रात 7:01 पर समाप्त होगी। ऐसे में 1 दिसंबर सोमवार को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस व्रत का पारण 2 दिसंबर को किया जाएगा। पारण करने का समय सुबह 6:57 से लेकर 9:03 के बीच किया जाएगा। यह पारण द्वादशी तिथि में ही किया जाना चाहिए जो दोपहर 3:57 पर समाप्त हो जाएगी। तो एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। गंगा या पवित्र जल से स्नान करने का फल और भी अधिक शुभ माना जाता है। फिर संकल्प करें, भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि मैं मोक्षदा एकादशी का व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, कृपा मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें। फिर व्रत का नियम पालन करें। इस दिन बिना अनाज के भोजन किया जाता है। फल, दूध, सूखे मेवे आदि का सेवन कर सकते हैं। पूरा दिन भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। विष्णु भगवान की पीली वस्तुओं से पूजन करें। पीले पुष्प, मोदक, तुलसी दल और धूप दीप अर्पित करें। श्री हरि विष्णु के समक्ष घी का दीपक अवश्य जलाएं। मोक्ष प्रदायक कथा सुने। मोक्षदा एकादशी की कथा सुनना या पढ़ना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे व्रत का फल 2 गुना हो जाता है। रात को भजन कीर्तन करें और भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते रहें। अगले दिन द्वादशी तिथि को किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर व्रत का समापन करें और फिर स्वयं जल अन्न ग्रहण करें। मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती दोनों ही हमें एक ही संदेश देते हैं, भक्ति, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो, बाकी सब कृष्ण पर छोड़ दो। यही मार्ग मोक्ष का है, यही जीवन का सच्चा सार है। हरि स्मरण ही कल्याण है। भक्ति करो, सत्य पर चलो, मोक्ष अपने आप मार्ग ढूंढ लेता है। एकादशी की भक्ति और गीता का ज्ञान दोनों मिलकर आत्मा को ईश्वर तक पहुंचा देते हैं। जो गीता को जीवन में उतार लेता है और एकादशी को श्रद्धा से निभाता है, उसकी राह स्वयं भगवान प्रकाशमान कर देते हैं। जहाँ गीता का ज्ञान है और विष्णु का ध्यान है, वहीं से मोक्ष का द्वार खुलता है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री वचन करो।